यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। वट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल। आपको टू एपीज दिए हुई हैं और वो कहते हैं कि कौन से नंबर वाली टर्म दोनों में इक्वल होएगी। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म का ए और डी निकाल के nth टर्म निकाल दो, सेकंड का भी ए और डी निकाल के इसकी भी nth टर्म निकाल दो। और अकॉर्डिंग टू रूल वो कह रहा है कि nth टर्म्स आर इक्वल। तो हमने दोनों की nth टर्म्स को इक्वल पुट करके वहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारा आंसर आया 13। हेंस n इज 13। यही अपने को फाइंड आउट करना था। 16 है, डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हुज थर्ड टर्म इज 16 मीन्स A3 जो है वो 16 है, और सेवन्थ टर्म इज A7 जो है वो फिफ्थ टर्म A5 से 12 एक्सीड्स ज़्यादा है। तो A3 इज इक्वल टू 16 जैसा कि गिवन है, तो यहाँ पे A+2DA की इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 16। सेम हेयर A7 है तो A+6D हो जाएगा, A5 है तो A+4D + 12। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो A से A कट रहा है। इन दोनों में से जो जल्दी सॉल्व होता है, जहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं वैसे ही निकाल दो। तो A से A यहाँ कट रहा था, तो यहाँ से मेरे पास D निकल गया 6। अब यही D6 इधर पुट करके हम यहाँ से A निकाल देते हैं। अब वो कह रहा है इसमें कि डिटरमिन द AP निकालनी है। AP का मतलब A+D, A+2D एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू है 6। तो A+D, A+2D, तो AP बनी 4, 6, 10, 16 एंड सो ऑन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सम है, पेपर में बहुत बार आता है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस गिवन AP। 3, 8, 13 और 253 लास्ट दी हुई थी। तो बच्चों इस सम के दो तरीके दिए हुए हैं आपको एग्जाम्पल में, लेकिन जो ये अल्टरनेटिव मेथड है जो सेकंड वाला एग्जाम्पल के अंदर है वो ज़्यादा आसान है और सही समझ भी आ जाता है। वो कहता है कि लास्ट से 20वीं टर्म निकालो। लास्ट मीन्स ये हमारी पहली है। अब हमें यहाँ से देख रहे हैं कि 5 के गैप पे ये जा रही है। 3 के बाद 8 है, तो दैट मीन्स 5 इसका D हो गया। 8 के बाद 13 मीन्स 5D आ रहा है। तो इससे पिछली टर्म होगी 258। 253 को मैंने पहली टर्म गिनी है, 258 को दूसरी, और इसी तरह चलते 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 हमने 20वीं निकालनी है। तो सम को आसान बनाने के लिए हम इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। मीन्स हम बना ही लेते हैं 253 को पहली टर्म, 248 को दूसरी, और 5 कम करके 243 को तीसरी एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा 13, 8 और 3। ये हमारी AP बन गई। तो अब हम इसका A20 निकाल देते हैं, क्योंकि इसी को तो पहले गिननी थी। तो हम यहाँ A20 निकालते हैं। A आता है 253 और D जो है वहाँ पर आ जाएगा -5। अगर ये ऐसे गिवन AP की हेल्प से करते तो वहाँ D 5 आ रहा था, क्योंकि मैंने रिवर्सिंग में कर दिया है तो यहाँ पर D मेरा आ गया -5। इसी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब A20 क्या होता है, A+19D। तो सीधी वैल्यू पुट करो और आपका सम हो जाता है, और ये बहुत आसान बन जाता है। सो ध्यान रखना, लास्ट से अगर निकालना है आपको कुछ भी तो रिवर्सिंग ऑर्डर में कर दो। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत बार आता दिखता पेपर में। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि ये 2 यूनिट इसमें इन्वॉल्व हो रही है। एक तो AP हो ही रही है, और साथ में लीनियर पेयर जो है वो 2 वेरिएबल्स वाला वो भी इसमें कंसेप्ट आता है, जिसकी वजह से हम A और D दोनों फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सम ऑफ 4th and 8th टर्म मीन्स A4 + A8 24 दिया हुआ है, A6 + A10 जो है वो 44 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए। A4 का पता है अपने को A+3D, और A8 का है A+7D। तो इन दोनों ये 24 यहाँ से आ जाएगा। 2A + 10D = 24। तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, A+5D = 12। इसी तरह एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करोगे तो आपका D भी निकल जाएगा और आपका A भी निकल जाएगा। जब आपका D भी निकल गया, A भी निकल गया, तो अपने को 3 टर्म्स निकालनी है। AP की 3 टर्म्स, A और D से अपने को टर्म्स तो बनानी आती हैं, AP बनानी आती है।
A1 A होता है, A2 A प्लस डी होता है, A3 A प्लस 2D होता है। ए और डी की वैल्यू पुट करो और आपकी AP बन जाएगी। और ये AP आ गई हमारी 13 -13 -8 और -3। तो ये आपको ध्यान से समझने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।